नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम आज एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जो हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा है। जो पैदा होने वाला बच्चा है उससे भी जुड़ा है और जो मरने वाला मरणासन्न व्यक्ति है उससे भी जुड़ा है। देश के हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ आज का ये विषय है। हमसे एक ऐसे बाजार से, एक ऐसे तरीके से जुड़ा है जो दुनिया में सबसे बड़ा है, भारत में। जी हां, मैं बात कर रहा हूं खुदरा व्यापार की। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं दो प्रकार के बाजार हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। एक है वॉलमार्ट, मैक्स और मेट्रो, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं विदेशों में, बड़े बड़े स्टोर जिनके हैं, ऐसी कंपनियां। और दूसरी तरफ है हमारे देसी मार्केट, छोटी छोटी परचून की दुकानें, किराना दुकानें, सब्जी की दुकानें, ऐसी दुकानें जो कि इस देश की एक विशेषता है। और कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार अगर किसी क्षेत्र से मिलता है तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाला क्षेत्र है खुदरा व्यापार। इसमें करीब 10 लाख करोड़ का यह व्यापार है और इतने बड़े राशि पर दुनिया के तथाकथित सारे व्यापारी लुटेरों की नजर है। और यह नजर इतनी लग गई है और सरकार की उदार नीति के कारण अब सरकार विदेशी निवेश की सीमा रिटेल में बढ़ाने जा रही है। यह सीधे सीधे इस 20 करोड़ लोगों को इफेक्ट करेगा जो कि पहले ही कृषि बर्बाद हो चुकी है, रोजगार उस पर परिणाम हुआ है। अब अगर रिटेल डूबता है, उस पर परिणाम होता है, तो 20 करोड़ लोग जो सीधे रिटेल से जुड़े हैं उन पे नुकसान होगा। इस देश के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा, क्योंकि ऐसे उत्पाद आएंगे जिनको हम जानते नहीं, जो इस देश के लिए बने नहीं, लेकिन इस देश में बेचने से ज्यादा मुनाफा है। इसलिए आज का विषय समझने में शायद शुरू में आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे, आपसे जुड़ा हुआ ना लगे, लेकिन इस चीज को ध्यान रखिए कि अब आपके पेट में क्या जाएगा ये वॉलमार्ट अमेरिका में बैठ के तय करेगा। और अगर किसी दुश्मन देश को इस देश का पेट खराब करना है, दिमाग खराब करना है, उसका समाज का शरीर खराब करना है, तो ये स्टोर हमारे देश में एक षड्यंत्र साबित होंगे। क्या है पूरा मुद्दा, आपके कॉल लेने के पहले डालते हैं नजर। सरकार ने किराना व्यापारियों को खत्म करने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। पहले से ही विदेशी कंपनियां भारत के सिंगल ब्रांड रिटेल कारोबार में निवेश कर रही थी। आने वाले समय में अब देश का पूरा खुदरा बाजार विदेशी कंपनियों के हाथों में होगा। देश के किराना व्यापारियों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। जी हाँ, ऐसा ही होने जा रहा है देश के मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार का हाल। सरकार ने एक अहम फैसले में मल्टी ब्रांड खुदरा कारोबार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति दे दी है। अभी तक सिंगल ब्रांड कारोबार में ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की इजाजत थी। इस फैसले से देश के किराना व्यापारियों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। वो बेरोजगार हो जाएंगे। विदेशी कंपनियों और विदेशी निवेशकों का पूरे बाजार पर अधिकार होगा। देश के बिग बाजार जैसे स्टोरों पर भी विदेशी निवेशकों का कब्जा हो जाएगा। देश के छोटे व्यापारी बेहाल हो जाएंगे। ये विदेशी कंपनियां तो बस एक मौका देख रही थी भारतीय बाजार में पांव फैलाने का। सरकार के इस फैसले से विदेशी कंपनियों को भारत में खुला निवेश करने की खुली छूट मिल जाएगी। इससे दुनिया की दिग्गज कंपनियां वॉलमार्ट और टेस्को भारतीय बाजार पर अपना अधिकार जमा लेंगी। इसका सीधा असर देश के हर तबके पर पड़ेगा। क्या व्यापारी और क्या आम आदमी, सभी इन विदेशी कंपनियों के सामने मजबूर हो जाएंगे। देश के किराना व्यापारी तो बेरोजगार हो ही जाएंगे, देश का आम आदमी भी मजबूर हो जाएगा महंगा सामान खरीदने को। जब देश में सस्ते किराना स्टोर और बिग बाजार जैसी जगह खत्म हो जाएगी तो क्या हाल होगा देश के बाजारों का। कैसे खरीद पाएगा आम आदमी अपनी जरूरत का सामान। कभी देश में 1-2 रुपए में कोल्ड ड्रिंक्स मिलती थी, आज उस देसी कोल्ड ड्रिंक्स का हाल आपके सामने है। क्या कहीं दिखती है देशी कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान? नहीं ना। ऐसा ही हाल होगा आने वाले खुदरा बाजार का। अब तक तो देश के बुनकर ही बेरोजगार हो रहे थे, अब देश के किराना व्यापारी भी बेरोजगार हो जाएंगे। देश में 590 अरब डॉलर का खुदरा व्यापार है। इस खुदरा व्यापार में 90% से अधिक किराना व्यापारियों का कारोबार है। ऐसे में देश के किराना व्यापारियों का बेरोजगार होना एक बड़ी समस्या बन जाएगी। देश के व्यापारी और राजनीतिक संगठन सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया है कि इस संवेदनशील फैसले को सरकार शीतकालीन सत्र के बाद लागू कर देगी। इससे देश के वॉरेन बफे जैसे विदेशी धन कुबेर सीधा भारतीय बाजार में निवेश कर सकेंगे। क्या होगा देश के बाजार पर सरकार के इस फैसले का असर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर इतना तो तय है कि इससे देश के किराना व्यापारियों पर बुरा असर पड़ेगा। आप भी दे सकते हैं अपनी राय और रख सकते हैं अपने विचार। बिंदास बोल में सुदर्शन न्यूज दे रहा है अपने विचार रखने का पूरा हक। बताइए क्या है आपके विचार, क्या आप सरकार के इस फैसले से सहमत हैं?
अगर नहीं है तो क्यों? इस पूरे मुद्दे पर अगले 1 घंटे तक हम साथ में बने रहेंगे। आपकी सारी प्रतिक्रिया विदाउट एडिट, हमेशा की तरह आप बेखौफ बोलिए, हम बिंदास दिखाएंगे। पहली प्रतिक्रिया कॉलर की लेते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। हेलो। नमस्कार सुरेश जी। हाँ बोलिए। सुरेश जी, एक्चुअली मेरी भी एक छोटी सी दुकान है, मैं भी खुदरा व्यापारी हूँ। हाँ, मुझे लग रहा है कि खुदरा बाजार में विदेशी कंपनियों का ज्यादातर निवेश करना फिलहाल गलत होगा। अगर इसको ट्रायल के तौर पे देखना चाहते हैं तो इसको पहले एक बड़े रूप में देखा जाए। खुदरा व्यापार में उतारना जहाँ तक है भारत के लिए हानिकारक रहेगा। इससे महंगाई भी बढ़ेगी और भी कई प्रकार की बीमारियां इस देश में जहाँ तक मेरे हिसाब से आएंगी। बिल्कुल। आप प्रयोग के तौर पर कहेंगे तो प्रयोग भारत में हुआ है। अगर आप बिग बाजार का प्रयोग देखेंगे, हालांकि बिग बाजार भारतीय कंपनी है, लेकिन ये जहां जहां इन्होंने स्टोर लगाए वहां पर किराना दुकानदार की स्थिति क्या हो गई हम जानते हैं। धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। जी नमस्कार। नमस्कार। कुंदन बात कर रहा हूँ ठाणे महाराष्ट्र से। हाँ। खुदरा बाजार में विदेशी कंपनियों का आना जैसे हमें ये भय स्थान बताता है कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और उन्होंने हमारे देश के ऊपर राज्य किया। जैसे विदर्भ में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बाजार के व्यापारी आत्महत्या करेंगे। ये तो आ बैल मुझे मार ऐसी स्थिति निर्माण कर रहे हैं ये देशी अंग्रेज लोग। बिल्कुल देना नहीं चाहिए। खुदरा बाजार में जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको आत्महत्या तक ये बात ले जाएगी। आगे जाके बोलता हूँ तो जैसे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आगे जाके व्यापारी, छोटे छोटे व्यापारी भी आत्महत्या करने लग जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि दिल्ली जैसे महानगरों में, मुंबई जैसे महानगरों में और भी जो राजधानियों के ठिकाने, वहां पर जो आज व्यापार करने वाले छोटे दुकानदार हैं उनका क्या होगा। जी जी जी, वैसे ही टैक्स जो प्रमाणिक पद्धति नहीं है टैक्स की, उसकी वजह से व्यापारी ऐसे भी परेशान तो है ही है। और साथ में यदि मल्टीनेशनल कंपनियां जैसे चाइना की बाजार में जैसे माल आ रहे हैं गणपति के वक्त में और दिवाली पे वक्त में, तो वैसे पे हमारा व्यापारी किसान के जैसे पायमाल हो ही रहा है। आगे जाके बहुत अंधकारमय भविष्य नजर आ रहा है यदि खुदरा बाजार में जो विदेशी कंपनियों को यदि नियुक्ति या परमिशन दिया जाता है तो। बिल्कुल सही कहा आपने, धन्यवाद। यहाँ पर एक एसएमएस आया है। एसएमएस में कहा गया है कि ऐसे मल्टी स्टोर जो होते हैं, बड़े बड़े दुकान होते हैं, वहां पर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो स्पेशली उनके लिए बनाए जाते हैं, इसलिए उनके बाजार का रेट भी हम नहीं जानते, इसलिए हम किराना दुकान के साथ उसको कंपेयर नहीं कर सकते और आंख बंद करके हमको वो लेना पड़ता है। एक चीज के साथ दूसरे चीज को लेना मजबूरी होती है। प्रिया सहगल नोएडा से एसएमएस करके कह रही है। एक और कॉलर क्या कहते देखते। नमस्कार। जी हाँ हेलो, बोलिए। जी नमस्कार। नमस्कार। आज आपने बहुत ही सुंदर विषय लिया है, इसके लिए मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ पूरे देशवासियों की तरफ से। मेरा निवेदन ये है कि जो अभी जो पहले कॉलर एक कह रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी जब पहली बार यहाँ आई तो जहांगीर का शासन उस समय होता था और जहांगीर बादशाह ने ये बड़ा स्पष्ट कह दिया था कि हमें विदेशी कंपनी की तिजारत करने के लिए आवश्यकता नहीं है, हमारे यहाँ तिजारत करने वाले ऑलरेडी बहुत सारे लोग। बिल्कुल। और तब भी उस समय के दरबारियों ने थैली के दम पर उसको ये कह दिया था, जो लेटर लेके आया था इंग्लैंड की महारानी का उस समय में, कि तुम जाओ और जाकर के अपना टेंट लगा लो, अपना व्यापार शुरू करो, राजा को हम देख लेंगे। बिल्कुल वही मानसिकता आज की भी है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं है कहीं से कहीं तक भी। और ये सिर्फ यहाँ देश को बर्बाद करने के लिए ये लोग कर रहे हैं, इसको बिल्कुल अनुमति नहीं देनी चाहिए। चाहे इसके लिए फिर एक बार अन्ना हजारे की तरह सारे देश को सड़कों पे आना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल सही बात कही है। जिस तरीके से ब्रिटिशों के जमाने में रानी ने कहा था कि आप जाओ हम भारत के राजाओं को देख लेंगे, ऐसी स्थिति अभी बनी हुई है। और ऐसी रिटेल कंपनियां जो बड़े बड़े देशों से आती है, अमेरिकन जैसे वॉलमार्ट है, कहा गया कि भारत सरकार क्या कर लेगी हम देख लेंगे, आप उनके साथ गठजोड़ करो। तो भारतीय जो एयरटेल कंपनी है उनके साथ वॉलमार्ट ने रिटेल का कारोबार का एमओयू किया है और कई जगह तो इनके दुकान भी शुरू हुए हैं।
और ये भारत सरकार को देख लेंगे, हैंडल कर लेंगे, इतने मस्ती में रहते हैं क्योंकि इनके साथ माफियागिरी करने वाले दुनिया के बड़े बड़े व्यापार संगठन हैं जो भारत का नाक कहां दबाना है और कहां मुंह खोलना है अच्छी तरीके से जानते हैं। अब ये शीतकालीन सत्र के बाद अगर ये लागू हो जाता है तो देश में हाहाकार हो जाएगा। शुरू में तो ये गोली मीठी लगेगी, लेकिन इसकी कड़वाहट जब मीठा इसका ऊपर का कवच है और जब घुल जाएगा तब पता चलेगा, जो कि आज कई क्षेत्रों में लग रहा है। एक और कॉलर हमसे बात करना चाहते हैं, उनको मौका देते हैं। नमस्कार। और नमस्कार। हाँ बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सरकार जो विदेशी कंपनियां ला रही हैं, हाँ, तो विदेशी वोटर क्यों नहीं ला रही है? विदेशी पानी क्यों नहीं ला रही है हमारे देश के लिए? ये हर चीज विदेशी ला रहे हैं, देश को, जनता को बर्बाद कर रहे हैं, हाँ, किसानों को बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल, यही मेरा कहना है। बिल्कुल, नेता तो विदेशी इंपोर्ट कर रहे हैं और विदेशी आइडिया भी आ रही है। आप कह रहे हैं वो सारे प्रोडक्ट भी भारत में आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि विदेशी पानी नहीं आ रहा है, विदेशी दूध भी आ रहा है। विदेशी लाए हर चीज को, यहाँ के आदमियों को इस्तेमाल करते हैं ये। बिल्कुल, धन्यवाद। हम यहाँ पर कारण दिखाते हैं, कारणों पर नजर डालते हैं। स्क्रीन पर देखिए कारण। भारत का बड़ा बाजार बनकर उभरना। भारत अब दुनिया की दिग्गज कंपनियों के लिए बड़ा बाजार बन गया है। सभी बड़ी विदेशी कंपनियां भारत की ओर रुख कर रही हैं, जिससे सरकार भी इन कंपनियों के झांसे में आकर इन्हें खुले निवेश की छूट दे रही है। भारतीय बाजार में रिटर्न के स्तर का ऊंचा होना। भारतीय बाजार अन्य देशों के मुकाबले ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं, जिससे विदेशी दिग्गज कंपनियां भारत की ओर अपना रुख कर रही हैं। पश्चिमी देशों में छाई मंदी। पश्चिमी देशों में मंदी की मार सभी कंपनियों को झेलनी पड़ रही है, जिससे ये कंपनियां भारतीय बाजारों की ओर रुख कर रही हैं। सरकार का विकसित देशों के निवेशकों को लुभाने का तरीका। सरकार कह रही है कि विदेशों में मंदी की वजह से विकसित देशों के निवेशकों का विश्वास अपने देश के बाजार से उठ रहा है। ऐसे समय में विदेशी निवेश को ये भारतीय बाजार में निवेश का मौका देना अच्छा रहेगा, इसलिए सरकार यह कदम उठा रही है। सरकार का देश के व्यापारिक संगठनों को नजरअंदाज करना। सरकार के इस फैसले से देश के व्यापारिक संगठन नाराज हो गए हैं। वे सरकार से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मल्टी ब्रांड रिटेल में आने का विरोध कर रहे हैं। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ नमस्कार सर। हाँ, कम से कम आप ये आदमी को जो अपना बिंदास बोलने का मौका देते हैं, ये प्रधानमंत्री को आपको ये कम से कम अपने दिमाग में ही काम करते हैं। ये कम से कम पब्लिक जो राय देती है उस पर तो उनको काम करना चाहिए। बिल्कुल।